सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशें खुशहाली के लिए जरूरी हैं। पाक फौज बलूचिस्तान के अवाम की शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सिराज सिंह मुनीर का तुर्बत का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। फितुर हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन से आगाह किया गया। फील्ड मार्शल का गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर जोर। फील्ड मार्शल से वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी फलाह पर मबनी तरक्की। बलूचिस्तान के अवाम को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों की मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारी और खुद कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक गैर मुतज़लज़िल आज़म को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। बांग्लादेशी क़यादत से यहाँ मुलाकातें होंगी। इसहाक़ डार की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। इलाकाई आलमी अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीन PL-15 मिसाइल ने अमेरिका पर भी अपनी धाक बिठा दी। पाक भारत जंग के बाद अमेरिका अपना मिसाइल प्रोग्राम तेज करने पर मजबूर। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फिजाइया ने भारत के खिलाफ चीनी PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल किया। भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज्यादा फासले से मार गिराया। पाकिस्तान के कामयाब ऑपरेशन ने खत्ते में फिजाई ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। पाक फिजाइया के PL-15 के कामयाब इस्तेमाल ने अमरीकी फिजाई और बहरिया को अलर्ट कर दिया। अमरीकी फिजाइया और बहरिया की लॉकहीड मार्टिन के खुफिया मंसूबे EIM-260 पर काम तेज करने के लिए $1 अरब की फंडिंग की दरखास्त। PL-17 मिसाइल PL-15 का जदीद वर्जन है जो 400 किलोमीटर तक अपने हदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मुल्क भर में आज से 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का बारिश और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB, आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। निशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची के इलाके गुरुबंदर और मार्टिन क्वार्टर्स के अतराफ हल्की बारिश। हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में भी बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पेशावर, मर्दान, चित्राल, दीर सवात में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी नदी नालों में भी तुगयानी का खतरा। गिलगित बाल्टिस्तान के जिला गजर में तलेदास के मुकाम पर ग्लेशियर फटने से तबाही, सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया का बहाव रुकने से बनने वाले आरजी डैम में स्पिलवे बन गया। पानी का अखराज जारी, बहाव में मुसलसल इजाफा। अब स्ट्रीम पर मुतादिद घर बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन आरजी खैमों में मुकीम। मजीद हजारों घरों के डूबने का खदशा टल गया। सैलाबी रैलों से रावशान में 100 से ज्यादा घर मुतासर। सैलाब से फसलों और बागात को भी शदीद नुकसान। गजर और तहसील गोपस में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हालिया बारिश और सैलाब के नुकसानात और जारी इमदादी इक़दामात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ के ग्लेशियर फटने से बनी झील की कड़ी निगरानी करने की अहकामात। इलाके से लोगों को इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। सामान छोड़ो, बीवी बच्चों को लेकर नाले से दूर हो जाओ। चरवाहे ने सैकड़ों लोगों की जानें बचा ली। चरवाहे की ग्लेशियर फटने की बरवक्त इतला से बड़ी तबाही टल गई। गिलगित बाल्टिस्तान हुकूमत का चरवाहे के लिए नाम का ऐलान। वज़ीर आला गिलगित बाल्टिस्तान का मुतासरा इलाके का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक गजर थालीदास के मुतासरीन के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर मुतबादिल विलेज कायम किया जाएगा। एक चरवाहे की इत्तला पर सैकड़ों इंसानी जानें बच गई। दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। हेड गड्डा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 21 फुट से बुलंद हो गई। पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। 72 देहात मुतासर होने का खदशा। कसूर में हजारों एकड़ ज़रई एराज़ी ज़ेर-ए-आब।
नगर एमनाबादपुरा, मबोकी बस्ती, इब्राहिम माहीवाला, फतीवाला समेत 30 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मंचनाबाद में दरियाए सतलुज में बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह बुलंद। करीबी आबादियों के लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली का अमल जारी। बहावल नगर में मौजा, सतीका, आकुका और बोरिका के मुकाम पर हिफाजती बंद टूट गए। पानी फसलों में दाखिल, मुतादिद आबादियां ज़ेरियाब, जमीनी रास्ता मुनक़ता। बोगा एहसान के करीब नौजवान दरिया में डूब गया। आरिफवाला में सैकड़ों एकड़ एराजी सैलाब की नजर, लोगों की नकल मकानी जारी। 9 मई जिनाह हाउस हमला के सलीमा खान के बेटे शेरशाह को जिस्मानी रिमांड के लिए टीसी में पेश कर दिया गया। शेरशाह को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। सदर मुमलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब एनएफसी अवार्ड के लिए चेयरमैन कमीशन मुकर्रर। चारों सूबों के वज़राए खजाना और टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद कमीशन के मेंबर मुकर्रर। बलूचिस्तान से फरमानुल्लाह, केपी से मुशर्रफ रसूल टेक्नोक्रेट मेंबर मुकर्रर। कराची में पटाखों के गोदाम में धमाका कैसे हुआ? बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने रिपोर्ट तैयार कर ली। धमाके में 500 किलो फायरवर्क्स का सामान जल गया। धमाके की आवाज 5 से 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद 100 मीटर के दायरे में तबाही हुई। इमारत में मजमूई तौर पर 5000 किलो सामान मौजूद है। मुलजिम हनीफ इमारत के अकब में आतिशबाजी का सामान तैयार कर रहा था। रिपोर्ट के मंदरजात सामने आ गए। आतिशबाजी के सामान को जल्द महफूज मुकाम पर तल्फ करने की सिफारिश। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 4 अरब यूरो जारी कर दिए। 3 अरब यूरो इंफ्रास्ट्रक्चर और 1 अरब माइक्रो फाइनेंस की मद में जारी किए गए। ट्रंप ने यूक्रेन जंगबंदी से मुतालिक प्यूटन को नई मोहलत दे दी। अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू में कहा, प्यूटन को चंद हफ्तों का वक्त दे रहा हूं। 2 हफ्ते तक पता चल जाएगा यूक्रेन का मामला किस जानिब जाएगा। अमरीकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह से बर्खास्त। वजीर दिफा ने ट्रंप की नाराजगी के बायस मिलिट्री जनरल को ओहदे से हटा दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल जाफरी क्रूज ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की इब्तदाई रिपोर्ट मीडिया को लीक की थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। गजा में 5 लाख से ज्यादा आबादी को भूख और मौत का सामना है। यूएन रिपोर्ट, गजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। जंग से मुतासरा इलाकों में इमदाद की फ्राहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। सिहानी फोर्सेस के ताज़ा हमलों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में फीफा सदर की मुलाकात। ट्रंप का कहना है कि फीफा वर्ल्ड 2026 टीमों के ड्रॉज 5 दिसंबर को केनेडी सेंटर में होंगे। फीफा वर्ल्ड कप की कुरानदाजी दिसंबर में वाशिंगटन में होगी। टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा, जिसमें 48 ममालिक शामिल होंगे।